हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम आपको सैलरी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। आपकी क्लास से काफ़ी दिन गैप हो गई हैं तो इसके लिए रियली सॉरी। और अब हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। अब तक तो मेरे सैलरी के बहुत टॉपिक कवर हो गए होते हैं। मैंने आपको बेसिक चीज़ें बहुत चीज़ें बताई। इसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि किस सेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अब हम कह सकते हैं कि आपको जो भी चीज़ें पढ़नी थी वो चीज़ें आपको पता है। देन आज से हमने कहा था कि आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट शुरू करूंगा। मैंने कहा था कि सेक्शन 15 में आपको ध्यान दीजिएगा। तो सेक्शन जो 15 है आपका, उसमें आपको मैंने बहुत कुछ ऐसी चीजें पढ़ाने के लिए कहा था कि हमें ये चीजें पढ़नी है, ऐसी चीजें पढ़नी है। तो आइए देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक, तो कलर चेंज कर लें। ओके, आइए शुरू करते हैं। ठीक, चलिए हम ध्यान देंगे कि ऐसा क्या टॉपिक है, ऐसे क्या पार्ट्स हैं जो आपको आसानी से नहीं समझ में आ रहे हैं या समझ में आ रहे हैं। ऐसी क्या पॉइंट्स थे। तो मैंने कहा था सैलरी हम टैक्सेबल करेंगे। क्या करेंगे? सैलरी को हम टैक्सेबल करेंगे। कहाँ पे टैक्सेबल करेंगे? ड्यू बेसिस पे और एक रिसीव बेसिस। मतलब हमें एक ड्यू ड्यू मतलब होता है मांगना। क्या होता है? मांगना। और रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक, तो प्राप्त करना हम दो चीजें, दो विषय होते हैं जो पहले हो जाए उसी पर हम क्या करते हैं? टैक्सेबल करते हैं। तो हमें अक्सर क्या होता है कंपनी में जब हम जॉब करते हैं तो हमें ड्यू बेसिस पे नहीं मिलता है। अभी आपको ये चीज़ें आराम से समझ में आएंगे। तो हम आज सेक्शन 15 को ही सिर्फ और सिर्फ कवर करेंगे। देन कल हम 16 को कवर करेंगे। और 16 में कुछ चीज़ें हैं लेकिन हम 16 को कल कवर कर लेंगे। और अगले नेक्स्ट 2-4 दिन में हम आपको 17 पढ़ाएंगे, जिसमें कह सकते हैं ये तो हम कवर कर चुके हैं, इसमें आप कुछ नहीं पढ़ना है। थोड़ी बहुत चीज़ें बातें बची हैं जो हम पढ़ेंगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते रहेंगे। प्रेक्विजिट बहुत लंबा है और ये भी अलग चैप्टर ही है, तो इसे हम उसी रूप में देखेंगे। लेकिन देन अगर हम कहें कि ये टॉपिक, तो ये टॉपिक का जो है गायब हो गया। ये टॉपिक जो है आपका वो क्या है? आपका बहुत लंबा है ये भी। ठीक, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप जैसे भी समझ में आए वैसे भी करिए। लेकिन आपको मैं ये कहूँगा कि आप आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़िए, डेली पढ़िए। आइए 15 पढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम पढ़ रहे हैं जो इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी में मैंने कहा था, ठीक, सैलरी में मैंने आपको कहा था सेक्शन कई हैं जिसमें हम 15, 16, 17 मैंने बताया था। तो उसमें से हम 15 को पढ़ रहे हैं। ठीक, सेक्शन कितना? 15 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम कह सकते हैं चार्जिंग सेक्शन है 15 हमारा जो है चार्जिंग सेक्शन। आज पता नहीं क्यों ऐसा क्या इन्वायरमेंट है जिससे थोड़ी सी वॉइस इफेक्ट कर रही है, मतलब बाहरी आवाज़ डिस्टर्ब कर रही है। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा उस आवाज़ को केयर ना करें और अपने मेरी वॉइस को खाली समझें और सुनें। बस आपका कंसंट्रेट, मतलब आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ मुझे फोकस करे तो आपको बेहतर। देखिए स्क्रीन पर क्या चल रहा है आपके, और मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनिए, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक, आप फालतू की चीज़ें। तो हम सेक्शन 15 में हम जो भी पढ़ेंगे चार्जिंग सेक्शन मैंने बताया था, लेकिन हम इसमें जो पढ़ेंगे अभी आपको मैंने कहा था बेसिस ऑफ चार्ज। हम चार्ज कैसे करते हैं, किस बेस पर। ठीक, हम चार्ज किस बेस पर करते हैं, तो मैंने कहा था चार्ज जो हम करते हैं वो दो बेसिस पे होता है। हम क्या करते हैं? बेसिस चार्ज जो करते हैं वो सैलरी कह सकते हैं इज टैक्सेबल होता है हमारा। यहाँ पे क्या होता है? सैलरी इज टैक्सेबल होता है। अच्छा, ये टैक्सेबल जो होता है वो दो तरह से होता है। पहला होता है ऑन ड्यू बेसिस, और एक होता है ऑन रिसीव या पेड बेसिस। मतलब कंपनी की बात कर लेते हैं। ठीक, तो कंपनी क्या करती है? आपको पेड ही तो करती है, तो उसी को बात समझ लीजिए। ठीक, रिसीव हम अपनी बात करें तो रिसीव करते हैं और पेड करते हैं। तो जो होता है वही टैक्सेबल होता है, जो हमें पेड किया जाता है या जो हमें मांगा जाता है। तो ये हम दोनों चीजें ये जो पढ़ेंगे हम, ठीक, हम मतलब ये जो पार्ट्स पढ़ रहे हैं इसको, इसे हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज
टैक्सेबल, टैक्सेबल क्या होगा, लेकिन ये जो दोनों पार्ट्स पढ़ रहे हैं ये कंडीशन है, ठीक, कंडीशन। मैंने कहा था आपको विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए, ठीक, जो पहले हो जाए। तो आइए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि कैसे होता है। यहाँ पे मैंने आपको बहुत चीजें समझाया था, तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ठीक। सर क्या समझाएंगे? मैंने कहा था दो व्यक्ति हैं, इसमें दो व्यक्ति की जरूरत है। हाँ सर, कहा था आपने कि दो व्यक्ति की जरूरत है, ये दो व्यक्ति हो गए। मैं इसे कहूंगा मिस्टर आर हैं, ये कौन है, मिस्टर आर हैं, और इनको मैं कहूंगा मिस्टर पी हैं। चलो, दो लोग हो गए। हाँ सर, दो लोग हो गए। मैंने कहा था कि इनके बीच में जो पॉइंट्स है वो 10,000 रुपये पेमेंट करना है इनको, मिस्टर पी को। मिस्टर आर पेमेंट करेंगे 10,000 रुपये, किसको, मिस्टर पी को। अच्छा, जब पे करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये पेयर हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, पे, ठीक। अर्थात एक और शब्द कहें तो ये हो जाएंगे हमारे, भाई अगर पे कर रहे हैं एम्प्लॉयर हो जाएंगे, और ये कौन हो जाएंगे, एम्प्लॉय हो जाएंगे। हाँ सर, मैंने कहा था ये रिलेशन होना मस्ट है, ठीक। तो आपने ध्यान दिया कि जो चीजें हैं वो कैसे हैं, किस पॉइंट्स पर है, और ये दो जो 10,000 रुपया पेड किया जा रहा है, ये पेड किया जा रहा है, वो कैसे किया जा रहा है, अंडर द किसके टर्म्स, कौन से, ऑफ, किस टर्म पे, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के टर्म पर, ठीक। तो आप इसे अच्छे से समझ जाएं, ठीक, बस इतना चीजें। हाँ सर, अब समझाना क्या चाहते हैं बेटा, जो अब समझाना चाहते हैं वो अगले पेज पे चल के समझाएंगे, ठीक। अब हम आपको यहाँ पे समझाएंगे कि हम समझाना क्या चाहते हैं। मैंने कहा अभी दो लोग हैं, एक मिस्टर आर है और मिस्टर पी हैं। चलिए किसी हम व्यक्ति की और नाम लेते हैं, सोहन का नाम लेते हैं। तो सोहन जो हमारे हैं उनको एक न्यू जॉब मिलती है, क्या होती है, एक न्यू जॉब मिल जाती है। वाह, बड़ी अच्छी बात है सर। फर्स्ट डे वो जॉब करते हैं, क्या होता है, ऑफ सितंबर, सितंबर के पहले दिन से शुरू करते हैं, कब से, सितंबर के पहले डेट से शुरू करते हैं, ठीक, फर्स्ट डे से। हाँ सर। अच्छा सर, सोहन की जो सैलरी है न्यू जॉब में वो कितनी है, सैलरी बेटा बहुत ज्यादा है, कितनी है, 50,000 रुपये है। कब की सर, पर मंथ की। अच्छा सर, जिसमें उनको 5 क्या होता है, हॉलीडे, छुट्टी मिलती है। गाना गा रहे हैं। हाँ, तो भैया एक जॉब है सोहन भैया जी की, सोहन भैया जी की जो जॉब है वो अभी नई नई जॉब मिली है, क्योंकि कोरोना चल रहा था तो इसमें बेचारे बैठ गए थे, खाने पीने को कुछ मिला नहीं, तो अभी उन्होंने जल्द ही जॉब शुरू किया। यही बस अभी जो बीता है सितंबर, यही सितंबर से, ठीक। तो उनको एक जॉब मिला, 1 सितंबर से उन्होंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि इसके पहले तो जॉब मिलना मुश्किल था, लेकिन अभी जल्दी मिल गया तो वो शुरू कर लिए हैं अपना जॉब। आज काफी दिन हो गए जॉब करते हुए, आज 18 दिन हो गया है। चलिए ठीक है, इनको 5 छुट्टियां मिलती हैं, संडे और ये सब कुछ मिला के, मतलब कुल मिला के महीने में 25 दिन काम करने हैं। तो इनके एक दिन की सैलरी क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, एक दिन की सैलरी क्या हो जाएगी। सर वही अपना मैथ वाला ट्रिक लगाते हैं, 25 दिन जॉब करना है, तो 25 दिन से 25 दूना 50 हो जाएगा। आई आई आई, गलत कर रहा है सर, 2,000 रुपया पर डे, ठीक, 2,000 रुपया पर डे। अच्छा सर जी, सोहन जी चले गए कहाँ, कंपनी के पास। इन्होंने सोचा कि भाई मेरा 2,000 रुपया हुआ, 1 सितंबर हुआ, ये क्या हुआ, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 महीने बैठे रहे। ज्यादा तो नहीं गिनती कर दिया, मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ,
तो इन्होंने 6 महीने घर बैठ के बिता दिए। हाँ, 6 महीने, आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि 6 महीने मैंने भी बैठ के बिता दिए, 7वाँ पूरा हो रहा है, ठीक? तो 6 महीने बैठ के बिता दिए। अब इनको बेचारे को तसल्ली नहीं थी, इन्होंने जाके 1 सितंबर को जॉब जॉइन कर लिया और इनके जेब में तो पैसे नहीं थे। इनको बताया गया कि सैलरी में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको कम सैलरी नहीं, 50,000 रुपया मिलेगा महीने का। वो बड़े खुश हो गए, सर कुछ मिल जाए बस खाने को। ये बोले चलो ठीक है। इन्होंने कैलकुलेशन किया कि चलो अभी इनकी जो जॉब की कंडीशन थी वो 10 बजे से शाम के 5 बजे तक था। कितना? 5 9 घंटे की जॉब थी, 9 आवर की 9 घंटे की जॉब थी। तो 10 बजे से 5 बजे तक 4 4 8 हाँ, 1 9 ठीक 10 घंटे की हो गई, 9 घंटे की हो गई। तो ये जब 5 बजे जॉब करके निकले तो मालिक के पास गए, मैनेजर के पास गए। इनसे बोला, मैनेजर से बोले कि सर एक काम करो, मेरा 50,000 रुपया सैलरी है। बोला हाँ। बोले 5 छुट्टी है महीने का। बोले हाँ। बोले 25 दिन काम करना है। बोले हाँ। कहना क्या चाहते हो? तो बोला कि सर 1 दिन की मेरी कैलकुलेशन करिए कितना होता है। तो 25 दिन के हिसाब से उसने कहा कि सर मेरा 1 दिन का तनख्वाह 2,000 रुपया होता है। 1 दिन की सैलरी कितनी होती है? 2,000 रुपया होता है। बोले ठीक, हम क्या करें? बोला सर मुझे दे दो, आज का तो मैंने पूरा दिन का काम कर दिया, मुझे 2,000 दे दो। मैनेजर ने, ये मैनेजर भैया हैं, मैनेजर ने क्या बोला इनसे? मैनेजर ने कहा कि आप क्या करिए, अपॉइंटमेंट लेटर आप लेके आओ, पढ़ो। जो आपको अपॉइंटमेंट किया गया था वो लेटर लेके आओ। उस लेटर में 2 बातें लिखी थी। पहली बातें लिखी थी कि सैलरी इज ड्यू, ड्यू मतलब मांगी जाएगी, ड्यू मतलब मांगा, सैलरी मांगी जाएगी ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। मतलब आप 30 सितंबर को आके सैलरी मांगना, इसके पहले आपको मांगने का अधिकार नहीं है। ठीक? बोले ये तो मामला गड़बड़ हो गया। ये बेचारे घर पे चले आए वापस, बोले अब 25 दिन काम करना है, मतलब 30 तारीख को हमें ये सैलरी मांगने पड़ेंगे। मतलब जब पूरे हो जाएंगे हमारे सितंबर के क्योंकि उसने क्या कहा कि सैलरी हम कब मांग सकते हैं, हमें मांगने का अधिकार पहले नहीं है। तो कब है? सैलरी इज ड्यू मतलब मांगी जाएगी किस? ऑन लास्ट डेट पर। किसके? ऑफ ईच मंथ, प्रत्येक मंथ के लास्ट डेट पर। मतलब आप जिस महीने में, सितंबर के बाद अक्टूबर में आप जॉब करेंगे, अक्टूबर के फर्स्ट डेट पर आप जॉब करना शुरू करेंगे, लेकिन 31 अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, ऐसे ऐसे मतलब एक एक डेट पर आप मांगेंगे, लास्ट डेट पर मांगेंगे, पर मंथ के लास्ट डेट पर आप सैलरी मांगेंगे। इनको ये चीजें समझ में आ गई। अब इन्होंने 30, एक कंडीशन और, फिर ये दौड़ते 30 दिन काम किए, मतलब 25 दिन अपना काम किए, 5 छुट्टी बिताए, 30 तारीख को ये फिर पहुंच गए। 30 को फिर पहुंच गए कौन? सोहन जी। मैनेजर से फिर बोले कि सर आज तो मेरे 30 दिन पूरे हो गए हैं भाई, आज तो 30 सितंबर है, आप मुझे सैलरी दो। इसने कहा कि एक काम करो, फिर से अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके आओ और दूसरा कंडीशन पढ़ो। बोला सर फिर से पढ़ना पड़ेगा? हाँ बेटा फिर से पढ़ लो, एक काम करो फिर से पढ़ लो। ठीक? तो दूसरे कंडीशन में क्या लिखा था, ये ध्यान दीजिए। तो उसने कहा कि आप मुझसे सैलरी तो मांग सकते हो, 30 सितंबर के बाद आप मुझसे सैलरी मांग सकते हो, पर दे नहीं सकता मैं। उसने बोला क्यों? बोले सैलरी इज पेबल मतलब भुगतान किया जाएगा ऑन 7th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक, थोड़ा अंदर गया है, ये नेक्स्ट मंथ है, ध्यान दीजिएगा। बोले कि सैलरी जो आपकी दी जाएगी वो नेक्स्ट मंथ को दी जाएगी, और वो भी 7 दिन बाद दी जाएगी, 7 पे किया जाएगा। तो पेबल मतलब भुगतान किया जाएगा। अब बात कुछ सर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या होता है। आइए थोड़ा सा एक चार्ट बना के देखते हैं। चार्ट में हम लिखते हैं कि ये मेरा पूरा रूट है। ठीक, ये एक रूट तैयार होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे हमने जॉब जो शुरू किया वो 1 सितंबर से शुरू किया। 30 सितंबर को बोला था कि आके पैसा ले लेना, मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई? ड्यू कंडीशन हो गई। ठीक,
उसने बोला कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, 7 दिन बाद मिलेगा। मतलब 7th क्या आ जाएगा, अक्टूबर आ जाएगा। 7 अक्टूबर को आपको क्या करेगा, सैलरी मिलेगा, मतलब इस दिन पेड किया जाएगा, अर्थात रिसीव करेंगे। तो इसके और इसके बीच में जो गैप होता है उसे हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं, और इसके बीच में जो कहते हैं एक्रूड होता है। एक्रूड मतलब कमाया गया, एक्रूड, ठीक। एक्रूड मतलब होता है कमाया गया, और आउटस्टैंडिंग मतलब कि मेरी सैलरी, जैसे मैंने आपको अकाउंट में बताया होगा या आपने अकाउंट में पढ़ा होगा कि एक्रूड और आउटस्टैंडिंग। एक्रूड मतलब होता है कि मैंने काम कर दिया लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला। आउटस्टैंडिंग सॉरी एक्रूड मतलब कि मेरा इनकम हो गया, ठीक। हाँ सही बोला था, मेरा इनकम हो गया। मेरा कह सकते हैं इसमें जो पॉइंट्स था कि एक्रूड मतलब होता है कि मैंने कमा लिया लेकिन मुझे मिला नहीं, ठीक। मैंने कमा लिया लेकिन मुझे मिला नहीं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि मैंने काम कर दिया लेकिन सैलरी अभी, मतलब मेरा काम हो गया, मैंने सैलरी नहीं दिया, सीधे शब्दों में। एक्रूड मतलब जैसे लेबर होगा, लेबर जाएगा कहेगा कि मैंने काम कर दिया लेकिन मुझे सैलरी नहीं मिला। तो कमा लिया मतलब उसने कमाया लेकिन उसे मिला नहीं है। यहाँ पे क्या कहेगा, यहाँ पे मालिक कहेगा कि मैंने काम करवा लिया लेकिन अभी पैसा मैंने दिया नहीं, ये मेरा अभी खर्चा बाकी है, ठीक। खर्चा हो गया है लेकिन अभी खर्चा हुआ नहीं है, ठीक। तो ये अकाउंट में आप समझे थे, वही बेहतर समझिएगा, ठीक। आइए हम अपने, तो हमें यहाँ पे एक्रूड और इससे मतलब नहीं है, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग से मतलब नहीं है। हमें दो चीजों से मतलब है, एक तो ड्यू से और एक पेड से। तो जब वो व्यक्ति क्या कहता है कि लास्ट में, तो अगर वो 30 सितंबर को जाके सैलरी मांगता तो कहता है कि ड्यू किया गया है, मतलब यहाँ से उसके मांगने के अधिकार हैं, लेकिन आपको 7 दिन बाद पेमेंट किया जाएगा तो ये पेड हो जाता है, मतलब नेक्स्ट मंथ हो जाता है। क्लियर, अब आपको आसानी से समझ में आया होगा। जैसे अभी आप हम सब जॉब करते हैं, हम ही कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो जानते हो कैसे क्या होता है। हम सब मतलब जब भी ज्वाइन करते हैं तो ये देखा जाता है कि कब ज्वाइन किए, लेकिन फिर वो कंडीशन चेंज हो जाता है। जैसे मान लो हम 15 को ज्वाइन किए, 15 सितंबर को ज्वाइन किए, ठीक। तो हमें 30 सितंबर को क्या किया जाएगा, सैलरी हमारी ऐड कर दी जाएगी, जोड़ ली जाएगी, और वो 7 दिन बाद हमें, मतलब 7 अक्टूबर को हमें पेमेंट कर दिया जाएगा, फिर 1 अक्टूबर से जोड़ा जाएगा, फिर 1 अक्टूबर से काम करते रहेंगे, फिर 31 अक्टूबर को। तो ये 1 से 31 के बीच में हमने जितने दिन काम किए उसकी सैलरी हमें मिलेगी 7 नवंबर को, ठीक। फिर नवंबर में 1 नवंबर से लेके और जितना काम किया, मतलब दिसंबर 30 नवंबर तक काम किया तो उसकी सैलरी 7 दिसंबर को मिलेगी। 7 दिसंबर, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जो काम किया वो 7 जनवरी को मिलेगा। तो ये एक क्या होता है, मंथ जब पूरा हो जाता है तो उसके 7 दिन बाद सैलरी मिलती है, लेकिन हमें मांगने का अधिकार हो जाता है, लेकिन 30 के पहले नहीं मांग सकते, मंथ में नहीं मांग सकते, ये अधिकार नहीं होता, लेकिन उसके बाद हम मांग सकते हैं। ये गवर्नमेंट भी हम सबको ऐसे ही सैलरी देती है। आपने सुना होगा, आपके घर में अगर कोई जॉब करता है तो 7 तारीख को उनकी सैलरी आती है, ठीक। क्यों आती है, क्या वो 7 तारीख की जो सैलरी आती है वो उसी महीने की हो जाती है? नहीं भाई, आपने पिछले महीने जो काम किया है उसके सैलरी अगले महीने के 7 तारीख को आती है, मतलब 7 दिन बाद आती है। तो ये कंडीशन यहाँ पे बताया गया है। आइए आगे समझते हैं, ठीक। अब कंडीशन आपको, अब कहता है कि एक कंडीशन आपको पढ़ना है, दो कंडीशन पढ़ना है। तो दोनों कंडीशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। अगर कहता है कि इफ सैलरी इज, इफ सैलरी क्या हो रही है, इफ सैलरी इज मांगी गई है कब, ड्यू ऑन, मांगी जाती है कब, लास्ट डे ऑफ, लास्ट डे में मांगी जाती है, लेकिन कब मांगी जाती है, लास्ट डे, मतलब मांगी जाती है सेम मंथ, सेम मंथ। तो हम इसे क्या कहते हैं, क्या हुआ है, इसे हम कहते हैं कब, अप्रैल टू मार्च, ठीक। अप्रैल टू मार्च हम ये कैलकुलेशन करते हैं, 12 महीने हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक। मतलब जैसे हमने क्या किया, ये लिखा है देखो, ड्यू ऑन लास्ट डेट ऑफ सेम मंथ, मतलब 1 सितंबर से हमने काम शुरू किया,
ध्यान से सुनिएगा, 1 सितंबर से काम शुरू किया और हमने क्या किया, 30 सितंबर को हमने काम बंद किया और 30 ही सितंबर को हमने क्या किया, लास्ट डेट मतलब कौन सा, 30 सितंबर। इसी दिन क्या किया हमने, उसी मंथ में सैलरी मांग ली, ड्यू कर लिया। तो ये क्या कहलाएगा, अप्रैल टू मार्च की कंडीशन कहलाएगा। ठीक, अब आगे ध्यान देते हैं। ठीक, आगे हम ध्यान देते हैं, दूसरा कंडीशन जो कह रहा है कि इफ सैलरी इज ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे, सॉरी ये लास्ट नहीं होगा, लास्ट होगा मतलब हो जाता है कि बहुत लास्ट हो जाता है। ठीक, ये सॉरी मुझसे गलती हुई है, फर्स्ट डेट होती है। ठीक, तो आइए, FIRST, फर्स्ट डे। ठीक, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ मतलब नेक्स्ट महीने के, जैसे मान लो 1 सितंबर से काम शुरू किया और 1 सितंबर से काम शुरू किया। ठीक, 30 सितंबर तक काम खत्म हो गया और हमने सैलरी ड्यू की, क्या ड्यू कब किया, 1 अक्टूबर को। तो नेक्स्ट मंथ के क्या करते हैं, सेम मंथ में नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में कर रहे हैं, फर्स्ट डेट को, पहले 1 अक्टूबर को। अब 1 से कभी करें तो हमारा क्या होगा, तब हम कैलकुलेशन कौन सा करेंगे बोलो, तब हम कैलकुलेशन करेंगे मार्च टू, आपको इस पे क्वेश्चन मिलता है, मार्च टू फरवरी तक। ठीक, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आसानी से, थोड़ा सा क्रिटिकल है, आई थिंक आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन आप वीडियो को क्या करें, 2-3 बार देखें तो आपको। अब आपको 2 कंडीशन देते हैं, मान लीजिए सोहन है, ध्यान दीजिए, ये दोनों कैसे कैलकुलेट किए, अभी प्रैक्टिकली आपने पढ़ा है, अब थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। सोहन है, हम सोहन की 2 कंडीशन, केस फर्स्ट और केस सेकंड। तो पहले में वो सैलरी कितनी पाते हैं, जो सैलरी है वो 10,000 रुपये है और केस सेकंड में 12,000 रुपये है। इनका क्या होता है, 10,000 होता है लेकिन चेंज हो जाता है, कब चेंज होता है, मान लो कभी चेंज हो जाए तो इनकी अगर सैलरी चेंज हो जाती है। ठीक, पहले केस में क्या होता है, सैलरी 1 मिनट, हम पहले इस पर, अभी 2 नहीं करते हैं, हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, तो दोनों केस में क्या होती है, सैलरी 10,000 होती है, चेंज नहीं होता है। तब क्या करते हैं, फिर चेंज करके देखेंगे। अगर दोनों केस में, कहोगे सर जी कौन सा दोनों केस में, दोनों केस मतलब पहले वाले और दूसरे वाले दोनों केस में उसकी सैलरी कितनी होती है, 10,000 होती है। तो कैलकुलेशन क्या क्या करेंगे, और दूसरे केस में क्या होता है, उसकी सैलरी में क्या होता है, चेंजिंग आ जाती है। मतलब चेंज होगा, ये होता है कि सैलरी कुछ दिन बाद क्या होती है, उसके सैलरी मान लो इंक्रीज हो जाती है, कितना, 2,000 रुपया। तो अभी हम आगे लिख के बताएंगे। ठीक, तो अभी हम इस पे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, आइए, तो पहला हमारा देखो, ध्यान दो क्या था, पहला हमारा, इफ सैलरी इज ड्यू ऑन लास्ट डेट ऑफ सेम मंथ, सेम मंथ में, तो अप्रैल से मार्च तक हम कैसे करते हैं, और अगर फर्स्ट डेट पर करता है तो हम कैसे करते हैं, लेकिन सैलरी की जो कंडीशन है वो क्या है, सेम है, तो आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप उठा के कर दो। तो हम लिख लेते हैं केस फर्स्ट, जिसमें क्या होता है, देखो सैलरी ड्यू ऑन लास्ट डेट, डे ऑफ, मतलब सेम मंथ लिख लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में आपको दिक्कत ना हो, सेम मंथ। ठीक, तो हम कैलकुलेशन कहाँ से करेंगे, आपको कैसे बताया था, अप्रैल टू मार्च, सैलरी कितनी थी, 10,000, कोई कहीं चेंजिंग हुआ नहीं, तो हम डायरेक्ट 12 लगा देते हैं, हो जाएगा कितना, 1,20,000 रुपये। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, सर अभी तो नहीं दिक्कत, आगे अभी आएगा थोड़ा सा बस। केस सेकंड में
केस सेकंड में आपका क्या कहा है कि सैलरी, सॉरी मैं चेंज करता हूँ, बोला सैलरी ड्यू कब, ऑन फर्स्ट डे कब, ऑफ, देखो नेक्स्ट मंथ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम। तो हम क्या पढ़ते हैं बोलो, मार्च टू पढ़ते हैं, ठीक। अभी कैसे बताएंगे कि कैसे पढ़ते हैं, ये मार्च क्यों पढ़ते हैं, ऐसा क्यों है। तो ये भी 12 कर लो, वही सेम आ जाएगा, 1,20,000, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत होगी थोड़ी सी, अब दिक्कत ये होगी कि कह रहा है एक कंडीशन, सैलरी 10,000 पर मंथ, ठीक, पर मंथ विथ इफेक्ट, प्रभाव डालता है ऑफ फर्स्ट सितंबर, फर्स्ट सितंबर कितना, फर्स्ट सितंबर को इंक्रीज होता है, कितना, कितने से, बाई 2,000 रुपए से, ठीक। अब दिक्कत आती है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, सैलरी तो 10,000 रुपए है, लेकिन क्या होता है 1 सितंबर से इंक्रीज हो जाती है, भाई होता है ना कंपनी में, आप ध्यान देते हो कि आपकी सैलरी बढ़ती है, तो मान लो 10,000 रुपए थी, अब बढ़ के 12,000 हो गई, तो 2,000 बढ़ा ना। चलिए ऐसी कंडीशन में क्या देखते हैं, अब यहाँ पे आपको इफेक्ट मिलेगा, तो हम देखते हैं केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट में हम ध्यान देंगे, पहले कहता है कि केस फर्स्ट में सैलरी ड्यू, ड्यू कह रहा है इन सेम मंथ, वही सेम मंथ कब, अप्रैल टू मार्च, ठीक, अप्रैल टू मार्च। तो चलिए आते हैं, देखते हैं, यहाँ पे सैलरी चेंज हुई है, तो ध्यान दीजिए, देखो अप्रैल में नहीं चेंज हुआ, कितना था, 10,000 था। जून में नहीं चेंज हुआ, जुलाई में नहीं चेंज हुआ, अगस्त में नहीं चेंज हुआ, अप्रैल मई, सॉरी एक भूल गया, मई जून जुलाई अगस्त, अब यहाँ पे सितंबर में चेंज हुआ, सितंबर में क्या हुआ, चेंज हो गया, कितना हो गया यहाँ से 12,000 रुपये, और सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो कितना था, मार्च तक, मार्च तक। तो देखो कितने 12 महीने होने चाहिए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी 10,000, यहाँ भी 10,000, यहाँ भी 10,000, यहाँ, तो ये कितने मंथ हो जाते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 5 मंथ हो जाते हैं, तो 5 महीने की जो सैलरी होगी वो 10,000 रुपये के हिसाब से लगेगी, तो 10 बचे 50,000 रुपये आपको मिलेगा, ठीक। और उसके बाद सितंबर से 12 हो जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, लेकिन कितने महीने का है, 1 2 3 4 5 6 7, गुणे 7, तो कितना हो जाएगा बोलो, 12 84, ये हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाता है, 1,34,000 रुपये, ठीक। ये सैलरी हो गई आपकी, अब आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो अभी इसको हम एक समराइज पे में लिख लेते हैं, तो ध्यान दीजिए, आपकी जो सैलरी थी वो कब थी, हमारा अप्रैल से कितना, अगस्त तक, कितना, 10,000 रुपये मिलेगा, कितने महीने तक, 5 महीने तक, तो इससे हो गया कितना, 50,000 रुपये, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, सितंबर से सैलरी बढ़ जाती है, सितंबर से कहाँ तक, मार्च तक, कितना हो जाता है सर, 12,000 रुपये, कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए सर हो जाता है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 7 महीने हो गए, ठीक। तो 84,000 और टोटल कर दो 134,000, ठीक, ये हो गई आपकी सैलरी 12 महीने की, क्लियर। अब दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं,
केस सेकंड, देखो केस फर्स्ट था, केस सेकंड में कह रहा है कि सैलरी कब, ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ कम नेक्स्ट मंथ, वहां पे नेक्स्ट मंथ। चलो यहां पे करते हैं, तब क्या होता है, तब तो सर बड़ा दिक्कत है, आ जाओ क्यों भाई, मार्च से, देखो मार्च से ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट मंथ में मिल रहा है, तो कैलकुलेशन हमें करना है। अब ध्यान दीजिएगा, तो मार्च से यहाँ पे कर लेते हैं, ये कब पढ़ते हैं हम, ये भी ध्यान दो, हम पढ़ते हैं मार्च टू फेब पढ़ते हैं, यही तो पढ़ते हैं। तो मार्च, मार्च में कितनी मिलेगी, मार्च से कहाँ तक, अगस्त तक कितना मिलेगा उसे, 10,000 रुपये मिलेगा, कितने महीने का, 6 महीना हो जाता है। देखो यहाँ पे, वहां पे अप्रैल था ना, यहाँ मार्च में भी तो उससे सैलरी, मार्च की सैलरी मिली है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा ये टॉपिक, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 महीने हो गए, तो 10 × 60,000 रुपये, यहाँ पे 60,000 हो गया। अब अगस्त के बाद क्या होता है, सितंबर, जहां से सैलरी आपकी चेंज हुई है, तो सितंबर से कहाँ तक, फेब तक, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 6 महीने हुए। ठीक, ये देखो इफेक्ट, जहां आपको 12,000 रुपये मिलेंगे, कितने, 6 महीने तक। तो ये देखो आया ना इफेक्ट, अगर आपकी सैलरी चेंज होती है तो आपके ऊपर इफेक्ट आ जाता है, देखो कैसे, देखो यहाँ पे 2,000 का इफेक्ट आया, अब आपको समझ में आया हो, लेकिन ये कंडीशन कैसे हुआ सर, यहाँ पे 5-7 था, यहाँ पे 6-6 हो गया, ये भी समझ में आया, लेकिन मार्च में तो हमें, मार्च की सैलरी आपने कहा कि सर हमें नेक्स्ट मंथ मिलेगा, मतलब मार्च की सैलरी हमें अप्रैल में मिलेगी, तब तो यहाँ 11 महीने की सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं, जो फर्ब था उसके पहले आपको एक बार मिल चुका है सैलरी। आइए ध्यान दीजिए, हम इस पर ध्यान देते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक, ध्यान देते हैं ये बातें कि हम कैसे ये कर रहे हैं। देखो हमारा मान लो ये, हम पढ़ कब रहे हैं, मार्च से फरवरी, यही तो पढ़ रहे हैं। अब हमारा मार्च के पहले क्या आता है, एक बार तो फिर से फेब आता है ना भाई, ये तो दोबारा आएगा, लेकिन एक बार फिर से आए, तो जिसमें सैलरी हमारी कितनी थी, 10,000 रुपये थी, तो मार्च में ही है ना, चेंज कहाँ हुआ है, यहाँ बीच में सितंबर में कितना हुआ है, 12,000 रुपये हो गया है, चेंज तो यहाँ हुआ है। तो इसके पहले, तो जो फेब की सैलरी थी वो कहाँ मिली है, मार्च में मिली है, क्योंकि नेक्स्ट डेट पर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमने फेब में जॉब किया, तो ये ड्यू किया जाएगा, ड्यू इन कब किया जाएगा बताओ, मार्च में किया जाएगा, और पे किया जाएगा कब, टैक्सेबल इन मार्च। भाई आपने फेब की सैलरी थी, नेक्स्ट मंथ में मांगनी है, तो आपने मार्च में मांगा, और टैक्सेबल कब किया जाएगा, मार्च में, जब मिलेगा तब टैक्सेबल किया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, तो ये फेब की गई मार्च में। ठीक, तो समझ में आया होगा आपको। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे और स्पेस लेंगे, तो यहाँ पे ये मिटा के हम फिर से लिखेंगे आप। ठीक, इन टैक्सेबल इन कहाँ, मार्च। तो अब यहाँ पे आइए, देखिए हमने जो फेब की सैलरी थी, हमें वैसे तो कैलकुलेशन करना है मार्च टू फेब। ठीक, तो फेब की जो मिली वो कब मिलेगी, मार्च में, तो हमें मार्च में सैलरी मिली कितनी, 10,000 रुपये। क्लियर, फिर मार्च में जो काम किया, अब देखो यहाँ पे मार्च में जो काम किया वो कब मिलेगा हमें, ड्यू कब किया जाएगा, ड्यू इन कब किया जाएगा, अप्रैल में, मिल, और टैक्सेबल कब होगा, सेम टाइम में, तो हमें अप्रैल में मिलेगा। तो जो मार्च में किया, देखो फेब में किया, तो मार्च में किया, तो हमें कब मिलेगा, अप्रैल में, तो यहाँ पे भी 10,000। अप्रैल में जो किया वो मई में मिलेगा, तो मई में भी 10,000। ठीक, और यहाँ पे अगर जीरो गलती हुई, और जो मई में कमाया गया है वो जून में मांगा जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, और टैक्सेबल भी
जून में होगा तो चलो जून में जो कम, और जो मई में क्या गया वो जून में मिलेगा, जून का जो हुआ वो जुलाई में मिलेगा, तो हर महीने का ऐसे चलता रहेगा ना। ध्यान दीजिएगा आप। ठीक, अब जो जून है वो फिर जुलाई का, जुलाई का, ठीक, और 1 सितंबर से चेंज हो गया है। और जुलाई का अगस्त में, जो जुलाई का होगा वो कहाँ जाएगा, अगस्त में। और अगस्त का जो होगा वो कहाँ जाएगा, सितंबर में। और सितंबर में चेंज हो गया है तो सितंबर में ये हुआ 12,000 मिलेगा, तो वहां से क्या हुआ आपका, चेंज हो गया। तो अगस्त की सैलरी कितनी थी आपकी, 10,000, जो सितंबर में मिली, लेकिन कैलकुलेशन तो वही होगा। तो ये मार्च की हो गई, अप्रैल की हो गई, मई की हो गई, जून की हो गई, तो नेक्स्ट मंथ में तो हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक, तो आप समझिए, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में। अगस्त में 10, अब आपको सितंबर में कितना मिलेगा, 12,000 रुपये मिलेगा। ठीक, सितंबर का जो अक्टूबर में मिलेगा, और अक्टूबर का जो मिलेगा वो नवंबर में मिलेगा, नवंबर का जो दिसंबर में, दिसंबर का जो जनवरी में, इसलिए ये बराबर हो जाता है। तो मार्च टू अगस्त हो गया, और सितंबर, सितंबर। तो अब मान लो जैसे आपका जो जनवरी में था वो कब मिलेगा आपको, फरवरी में मिलेगा, और फरवरी में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। और जो फरवरी में है वो क्या होगा, मार्च में जाएगा। तो फिर मार्च में वही आ जाता है ना घूम के। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक, जो मार्च में मिलेगा आपको, तो 6 महीने हो गया, और मार्च में आपको मिलेगा, मार्च में मतलब, लेकिन रहेगा वो फरवरी का। तो ये हो जाता है, तो यहाँ 12,000। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक, बेहतर, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब हम मिलते हैं। ये हमारा टॉपिक, अच्छा, मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन होगा आपको ज़रूर कुछ ना कुछ। तो अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप प्लीज़ मेरे साथ फिर से मैसेज करिएगा, मेरे साथ शेयर करिएगा, मुझे बताइएगा, और मैं उस चीज़ को सही करके कोशिश करूँगा कि फिर से आपको समझाऊँ। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अगर ये नहीं आता है तो आपको कैलकुलेशन करने के लिए दे देगा कि वो इतने दिन मतलब ये ऐसे टैक्सेबल करते थे, वो नेक्स्ट मंथ में अपनी सैलरी पाते थे, तो ये ज़रूरी है। अपनी सैलरी नेक्स्ट मंथ में पाते थे तो उनकी कितनी सैलरी हुई, क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, तो करवाया जाएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, आपको नेक्स्ट क्लास में आपके। ओके, बाय बाय।